एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। और अभी जस्ट मैं नहा के निकली हूँ, मतलब अभी मेरे को 5 मिनट्स हुए होंगे हार्डली। आज है 6th ऑफ अक्टूबर या 6th ऑफ अक्टूबर है और कल से नवरात्रा लगने वाला है। आज मैंने बहुत काम किए हैं, सो आप कह सकते हो कि मैंने आज बहुत काम किया है। और वही बताने के लिए मैंने ब्लॉगिंग कर रही हूँ, मतलब मैं वही बताने के लिए मैंने कैमरा उठाया है। जी हाँ, आज मैंने बहुत काम किए हैं। और अभी हो गया टाइम 1 बज रहा है और बाथरूम से डुग्गू चिल्ला रहा है क्योंकि वो अभी नहा रहा है हस्बैंड के साथ। हस्बैंड भी घर पे ही है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। और डुग्गू ने आज मेरी खूब हेल्प की है, तो आप समझ सकते हो कि उसने मेरी हेल्प की होगी तो मेरी हालत क्या हुई होगी। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। आज मैंने किचन को भी बिल्कुल डीप क्लीन किया है, तो देखो एकदम शाइनी शाइनी किचन लग रहा है ना यार, बताना। एकदम शाइनी किचन लग रहा है बिल्कुल। मैंने सब कुछ क्लीन किया। इवन मैंने आरू को भी आज थोड़ा सा ब्रश व्रश मारा, घिसा। ये देखो एकदम चमचमा दिया है इसको। सारा कॉर्नर अच्छे से एक एक चीज़, एक एक स्पैचुला लेकर बहुत बढ़िया से डीप क्लीन किया है। और ये देखिए सारे डब्बे मैंने क्लीन किए। इसमें मतलब कुछ कुछ तो खाली थे और जो खाली नहीं भी थे मैंने उसके सामान बाउल में इस तरह से ट्रांसफ़र करके सबको वॉश किया है। अभी भी कुछ डब्बे हैं पर उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, उनको नहीं वॉश करती। वॉशिंग मशीन को भी आज मैंने मतलब उसका टब को क्लीन किया है, तो वो भी शाइनी का। प्लीज़ इग्नोर ऑल दिस स्टफ क्योंकि ये बालकनी थोड़ा सा ऐसा ही दिखता है। नहीं थी और जिसमें थी उसको ऐसे देखिए मैंने अलग अलग से सब ऐसे निकाल लिया है। सब कुछ जो थोड़े थोड़े होते हैं ना, थोड़े ऐसे बचे थे तो उसको मैंने निकाल दिया है। अब वो मतलब सूख जाएगा, फिर मैं उसको अच्छे से पोंछ के और फिर सारे सामान लगा दूंगी। और बस कुकिंग भी करनी है, अभी लंच बनाना है। और मेरा एक लास्ट काम है, पूजा को क्लीन करना है। पूजा भी हालांकि मैंने कुछ विदिन 10 डेज पहले की थी, पर है ना कि नवरात्रा है तो करना है लाइक। तो मैं स्पेशली, क्योंकि पूजा तो बिना नहाए कर नहीं सकते हैं। कितना चिल्ला रहा है यार वो लड़का, कितना चिल्ला रहा है डुग्गू। सो पूजा क्लीन करना है और नवरात्रा के लिए मेरा घर बिल्कुल रेडी हो चुका, मतलब क्लीनिंग के हिसाब से। और हाँ, आज मैंने एक और कॉर्नर क्लीन किया है। ये इसके ऊपर मैं कुछ कुछ स्टफ रखती हूँ ना, तो आज मैंने इसको भी अच्छे से क्लीन किया है। थोड़ा बहुत इधर भी क्लीन किया, ज़्यादा इस पे तो सामान रहता नहीं है फिर, पर जो भी है। और बेड वेड भी मैंने आज मतलब बेडशीट को वॉश किया है। तो चलिए दूसरी बेडशीट भी लगा लेते हैं। सबसे पहले यही काम करते हैं, यहीं से शुरू करते हैं, बेडशीट लगा लेते हैं। मुझे तो इतना काम करना था इसलिए मैंने आज बहुत ही लेट बाथ लिया है। बट हस्बैंड एंड डुग्गू ने भी बहुत ही लेट बाथिंग किया था, क्योंकि वो लोग के साथ ऐसा है ना कि अगर मैं किसी भी रीज़न से, जेन्युइन रीज़न से अगर लेट हो रही हूँ तो वो लोग बेकार में बैठ के बस टाइम निकालते हैं। उन्हें लगता है ना कि अरे यार, मतलब हस्बैंड को ऐसा लगता है कि इसने तो अभी तक नहाया नहीं, डुग्गू को लगता है मम्मा ने तो अभी तक नहाया नहीं, तो शायद अभी नहाने का टाइम नहीं हुआ है। तो शायद मैं इन लोगों के लिए आइडियल हूँ। मैं यही समझती हूँ कि मैं जो करूँगी तो ही ये करेंगे। 3 दिन से ऐसा हो रहा है ना कि बहुत ही धूप निकल रही है। मतलब मुझे ऐसा सनी डे अच्छा लगता है, पर फिर भी बहुत ही तीखी वाली जो धूप बोलते हैं ना कि एकदम तीखा कड़ाके की धूप, वैसे निकल रही है। और गर्मी तो नहीं उतनी फील होती है, लेकिन हाँ फिर भी अगर धूप निकलेगा तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो उसका असर दिखेगा ही। तो देखो कितनी चमकीली हो रही है मौसम। लेकिन हाँ, जैसे ही वो 4-5 होगा ना, इवनिंग का टाइम आएगा ना, तो फिर ये अपने ओरिजिनल रूप में आ जाती है। और मैं सोच रही हूँ ना कि 1 बज गया है तो मैं लंच बना लेती हूँ। और सेकंड टाइम में, सेकंड इन द सेंस कि मैं इवनिंग टाइम में पूजा क्लीन कर लूँगी, क्योंकि अभी मैं पूजा अगर क्लीन करने जाऊँ ना तो काफ़ी लेट हो जाएगा। काफ़ी मतलब बोले तो बहुत ही काफ़ी। और देखो मेरे चेहरे पर ना सनलाइट आ रही है और अभी तक हमें भूख नहीं फील हो रहा है, क्योंकि हमने खाया था साबूदाने की खिचड़ी। तो एज़ यू नो कि साबूदाना का खिचड़ी थोड़ा सा हैवी होता है, मतलब टमी फुल होता है। आप आराम से 3-4 घंटे रह सकते हो। तो हमारा टमी मतलब अभी तक तो अच्छा फील कर रहा है। लेकिन हाँ चलिए अब बनाते हैं। डुग्गू भी है चाहे, या फिर हम भी थोड़ा बहुत तो खाएंगे ही। मैं तो खाऊंगी। ये देखिए ये पफ्ड राइस है कि क्या है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। 1 मिनट।
बड़ा अच्छा लग रहा है खाने में। ये कुछ इस तरह का लगता है, हस्बैंड लेकर आए थे। बहुत ही क्रंची। आई थिंक ये पफ्ड राइस ही है, पर ये शायद बड़ी राइस है इसलिए ऐसा हुआ। पफ्ड राइस बोले तो जो हम लोग खाते हैं ना, मूरी वगैरह, जो मूरी वगैरह हम लोग खाते हैं ना, ये वही है मेरे हिसाब से। और मैंने ऐसा सेब पहली बार देखा, आपने देखा होगा तो प्लीज़ बताना। मैंने पहली बार देखा है, पर खाने में स्वाद वैसा ही है, थोड़ा बड़ा है। मैं सोच रही हूँ मैं इसके साथ एक्सपेरिमेंट करूँ। एक्सपेरिमेंट इन द सेंस थोड़ा सा इसमें चाट मसाला, रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा इसको चटपटा बनाऊँ, देखते कैसा लगता है। पर मैं बनाऊँगी, मैं लंच वगैरह बना लेती हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। यहाँ पर मैंने क्या था ना कि उस बालकनी में धूप नहीं आ रही थी, देखो कितना धूप आ रहा है। सो मैंने सारे डब्बों को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। अब एक्चुअली क्या ना, वहाँ पे ना वो मैंने कपड़े भी डाले थे और उस बालकनी में धूप नहीं आती इस टाइम पे, इधर वाली में आती है। और आज तो वैसे भी देखो कितना सनी डे है, पूरा ब्राइटनेस दिख रहा है ना, ऐसे चमकीले चमकीले। तो मैंने यहाँ रख दिया और वो सारे अच्छे से ड्राई हो गए हैं। सो मैं सोच रही हूँ कि अब उनको फिल कर देती हूँ, पर मेरा मन नहीं करा। देखती हूँ हो तो गया है, पर मैं थोड़ी देर से करती हूँ। मैं जा रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा सा ना सर में दर्द हो रहा है। मैं अभी सो गई थी। एक्चुअली क्या ना, मैं आप लोगों से बोली थी ना कि मैं जा रही हूँ आराम करने के लिए, मतलब थोड़ी देर आराम करूँगी, मेरे को सर में दर्द हो रहा है। और साथ ही साथ मैं डुग्गू को भी लेकर हम दोनों सो गए। लंच करने के बाद अगर बेड पे जाओ तो नींद आती है। और डुग्गू स्टिल अभी ये देखिए सो रहा है, वो सो रहा है और मैं अभी जस्ट उठी हूँ। आप मेरे वॉइस से समझ सकते हो। खाना पीना भी हो गया, नींद भी हो गई, तो काम भी ऑन टाइम कर लेते हैं। सो चलिए अब डब्बे में मतलब सारे डब्बों को फिल करते हैं और उनको उनकी जगह पे रखते हैं। ये सब काम भी ना बहुत ही लेंदी होता है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। पर हाँ, हमारे पास ऑप्शन कहाँ है, करना तो है ही। और पता है मैं बहुत दिनों से सोच रही हूँ ना कि मैं अपने किचन के डब्बे को रिप्लेस कर दूँ कांच से, लेकिन क्या है ना, हमें इतना ज़्यादा मूव करना पड़ता है ना कि वो सेफ़ नहीं है। कांच के बहुत सारे इस तरह के कंटेनर मैं ले लूँ, लेकिन हाँ, और स्टील मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती है। पर हाँ, मैं बहुत ही जल्दी इन सारे डब्बों को रिप्लेस करने वाली हूँ, देखो कब करती हूँ। मेहनत के बाद मैंने सारे डब्बे में सामान फिल कर दिया है। और जो एक्स्ट्रा है कि उसको मैंने इस ड्रम में, और जैसे लाइक कुछ चीज़ें होती है ना, ये सब मैं डब्बे में नहीं रखती, ऐसे ही पड़ा रहता है। और जो एक्स्ट्रा होती है ना मंथ की, जो शुगर होती है, दालें होती है, मसाले होते हैं जो अपन एक्स्ट्रा लेते हैं, सो ये मेरा स्टोरेज है। सो बस हो गया है, अब मैं इनको जगह पे लगाऊंगी और बर्तन वर्तन भी क्लीन करने, लंच से जो लेफ्ट ओवर था। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले मैं इन सबको इनकी जगह पे दे देती हूँ, ठीक है। तो अभी मुझे दिख गया, अभी मैं ही खाऊंगी। तो मैं एक दिन ये लेकर आई थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था, बचपन में हम इसे खाते थे। तो आज मैं इसे चाय के साथ खाऊंगी। मेरे पास ना स्टोरेज का बहुत ही इशू हो रहा है, क्योंकि ना यही छोटा सा स्टोरेज है मेरे पास, और इसी में मैं सारी चीज़ों को बहुत ही छोटे छोटे एक एक कोने को यूटिलाइज़ करके, लेयरिंग करके अपनी चीज़ों को रखती हूँ। और जो चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट यूज़ होने वाला नहीं है, उसको मैं बिल्कुल ही हटा रही हूँ। आज तो मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें से हटा भी दी है। तो स्टोरेज का बहुत ही प्रॉब्लम होता है। मैं क्रॉकरी को भी ना, मतलब मेरे क्रॉकरी बहुत ज़्यादा जगह पड़ी हुई है और मुझे क्रॉकरी आइटम इतने अच्छे लगते हैं, पर जस्ट बिकॉज कि मेरे पास सफिशिएंट स्टोरेज नहीं है, इसलिए मैं नहीं ख़रीदती हूँ। बहुत मन ललचता है कि ले लूँ, बट फिर भी ये सब समझ में आता है कि मैं रखूँगी कहाँ, या फिर वो इजी टू यूज़ नहीं होगा। सो मैं ये सब सोच के छोड़ देती हूँ, मतलब अवॉइड करती हूँ। बस किचन भी क्लीन किया है, मतलब काम तो ऐसा लग रहा है ना कि बस चल ही रहा है। सो देखते हैं आज मैंने जितने टारगेट लिए हैं वो कर पाती हूँ कि नहीं। मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं कर लूँगी, पर फिर भी लेट्स सी कि हो पाता है कि नहीं हो पाता है आज। सो यहाँ पर मैंने किचन वगैरह भी क्लीन कर दिया है, पर काम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी कुकिंग भी करनी है मुझे। पूजा को ठीक करना है, बट हाँ, बर्तन क्लीन हो गए। ग्रॉसरी को मैंने उसकी जगह पे रख दिया, आपने देखा। और ये वाला जो कॉर्नर है ना, मतलब इस पर बहुत सारी चीज़ें थी, तो मैंने इसको खाली कर दिया। मतलब मैंने इस पर कुछ ऐसी चीज़ें रखी है जैसे लाइक मसाला डब्बा जो रेगुलर यूज़ होगा,
चाय की पत्ती, ग्रीन एंड नॉर्मल टी, सॉल्ट, बस दैट्स इट। और यहाँ पे हमारा केटल एंड मिक्सर। बस इस टेबल पे फिलहाल मैं इतना ही रखूंगी क्योंकि बहुत भरा भरा फील होता है ना, तो अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता। सो चलिए, जब ठाना है तो पूजा भी अब मन नहीं कर रहा करने का, लेकिन कर लेते हैं। पूजा को क्लीन कर लेते हैं। और डुग्गू भी सो के उठ गया। डुग्गू से हेलो। सो के उठ गया, उठू कर लिया। और डुग्गू का आज पेपर था ना मिठू, एग्जाम्स? आपने पूरा लिखा? पूरा लिखा डुग्गू ने। यहाँ पर मेरी चाय बन गई, मिल्क टी। और इतना काम करने के बाद मैंने सोचा मिल्क टी पीऊंगी। और फेस वॉश वगैरह करके मैंने थोड़ा सा बस लिपस्टिक अप्लाई किया है, इसलिए ना कि जब इतना काम करो ना तो मैं बहुत ही अजीब ऐसा लग रहा था, मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत डल फील कर रही हूँ। तो होता है ना कि जब आप बहुत बोरिंग फील करो, उदास सैड फील करो, तो आप थोड़ा सा अपने आप को रेडी कर लो तो अच्छा लगता है, ये लोग बोलते हैं। सो मैं भी कभी कभी ट्राई कर लेती हूँ। तो मैं बहुत ही ऐसे आलस आलस और बहुत टायर्ड फील कर रही थी। और अभी भी मुझे काम करना है, डुगू को भी पढ़ाना है क्योंकि कल उनका एग्ज़ाम है। तो ऐसे डल रहने से तो काम चलेगा नहीं। सो मैंने सोचा कि थोड़ा सा लिपस्टिक अप्लाई कर लेते हैं, मे भी मुझे अच्छा लगे। और मुझे अच्छा लग रहा है वैसे। तो चाय तो बन गई है मेरी, पर चाय पी नहीं सकते, मैं इसको कवर कर देती हूँ। और मैं एटलीस्ट आरती कर देती हूँ क्योंकि हो गया है बिल्कुल डार्क, बाहर देख रहे हो बिल्कुल अंधेरा हो गया है। सो चलिए आरती लगा लेते हैं और उसके बाद चाय पीते आराम से। और यहाँ पर ना बाहर ने सूखने के लिए मैंने, क्योंकि छोटे छोटे हैं ना तो ये उड़ जाते हैं, तो मैं ऐसे पहले चेयर को अच्छे से पोंछ ली हूँ और उसके बाद इसको यहाँ पे ड्राई होने के लिए छोड़ दी हूँ। और अब आरती कर लेते हैं और ये सब सूख जाएगा तो कल मैं इसको लगा दूँगी। अभी सारा काम हो गया ना तो बहुत 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 ही अच्छा और रिलैक्स फील हो रहा है। पर अभी कुकिंग करनी है, खाना बनाना है।
और डुगू को मैंने मिल्क दे दिया था और आज इन दोनों ने मिल्क लिया है और मैंने मिल्क टी। देखती हूँ कैसी बनी। और आज सुबह से ना जियो का नेटवर्क नहीं था, पता नहीं कुछ हैंग कर रहा है। ये उससे बात कर रहा है पूरे स्टेट का नहीं, लाइक सिर्फ बोल रहे हैं कि ऐसे छत्तीसगढ़ और एमपी का। तो मेरे मोबाइल में सुबह से नेटवर्क नहीं था, किसी से बात नहीं हुई, कुछ भी ना नेट चला है ना व्हाट्सएप, नथिंग, कुछ भी नहीं। मेरा व्रत भी होगा, मैं नवरात्रा का व्रत रखती हूँ। मतलब नवरात्रा का 9 दिन का व्रत नहीं रखूंगी मैं, कल फर्स्ट है, मतलब कल से स्टार्ट है, तो कल एक दिन मेरा व्रत रहेगा और फिर अष्टमी को व्रत होगा। सो 2 दिन का मेरा व्रत रहेगा। चाय बहुत अच्छी बनी है। मैंने तो आपको कई बार ही बोला है कि मैं कोई भी काम ऐसे टारगेट लेकर करती हूँ, लाइक मैंने पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ कि आज मुझे ये काम करना है, और जब डे ख़त्म होता है और आप अपने पूरे काम को कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा फील होता है। तो आज अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैंने सारे काम कर दिए हैं। और अगेन आज की वीडियो में मैंने आपको बस सफाई एंड अरेंजमेंट्स यही सब दिखाया है, क्योंकि आज का दिन भी ऐसा ही गया मेरा, तो क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, सफाई का काम डन हो चुका है। अब नेक्स्ट मैं आपसे मेक श्योर करती हूँ कि मैं इस तरह की साफ सफाई और अरेंजमेंट्स वाली आपको नहीं दिखाऊंगी। आज के टाइम में तो यार जितनी भी हाउस वाइफ हैं या होम मेकर हैं, वो मैं मेक श्योर करती हूँ कि फेस्टिवल में उनका रूटीन भी ऐसे ही जाता होगा। तो अगर आप अपनी रूटीन से, अपनी लाइफस्टाइल से मेरी लाइफ को रिलेट कर पा रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर करना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत सारी नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, मैंने बहुत सारी शॉपिंग करी है, मतलब कुछ ऑनलाइन और कुछ ऐसे शॉप से, तो मैं सब कुछ बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली। पीछे से पूरी फेस्टिवल की तैयारी हो रही है, क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ, धीरे धीरे मैं रिवील करूँगी। तो चलिए बाय बाय। डुगू से बाय बाय। बाय बाय। अच्छे से बाय कर दो। बाय बाय। बाय बाय।